Good morning, friends. Today we learn chapter 3's exercise Param Nidhanam Kah. First question is अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत. यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और चूज द करेक्ट आंसर लिखना है. चूज द करेक्ट आंसर करके इस हम समझेंगे ग्रामर पॉइंट को भी. फर्स्ट क्वेश्चन इज अहम गट पंडित फिल इन द ब्लैंक्स. तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे कंप्लीट करेंगे? तो फ्रेंड्स, हमने सर्वनाम का एक टेबल पढ़ा हुआ है जिसमें इस तरह से कुछ है, हम समझेंगे उसको. अहम, आवाम, वयम. यहाँ पे 3 फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह की है, 4th भी है और 7 भी आएगी, तो यहाँ पे समझ लेंगे. त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते. यहाँ पे जो सर्वनाम का यह टेबल है उसके साथ हमें जो यह शब्द है प्रेजेंट टेंस के पूरे वर्ब हैं, तो हम यहाँ प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय लिखेंगे. मी, वह, मह, सी, थह, थ और ती, तह, अंति. तो यहाँ अहम से वाक्य शुरू होगा तो वर्ब कौन सा आएगा? मी वाला आएगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अस्मि. इस तरह से हमें फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब वाली कंप्लीट करनी है. सेकंड देखेंगे वायु इति शब्द से पर्याय शब्द कह. तो इसका ऑप्शन को हम समझेंगे. वायु का मीनिंग क्या होता है? विंड. तो यहाँ पे वाक जो शब्द दिया होता है उसका मतलब है स्पीच. वा का मतलब होता है और, एंड वातः का मतलब होता है विंड और वहनी का मतलब होता है फायर. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समानार्थी पर्यायी शब्द जो सिनोनिम में कौन सा आएगा आंसर? वातः. फिर यहाँ पे देखेंगे गवाक्ष शब्द से कह अर्थ. जो पैलेस था और पैलेस में जो किंग खड़े थे वह कहाँ पे खड़े थे? गवाक्ष में. तो गवाक्ष का मीनिंग क्या होगा? बालकनी. यहाँ पे 4th क्वेश्चन देखेंगे जो अभी मैंने समझाया है. अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते. तो यहाँ पे जो 3rd पर्सन वाला आएगा सह, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का नाम भी हो सकता है. तो वहाँ पे 3rd पर्सन सिंगुलर का रूप आएगा. पर यहाँ प्रेजेंट टेंस नहीं दिया गया है, यहाँ सारे पास्ट टेंस के हैं. तो पास्ट टेंस में कौन सा प्रत्यय आएगा देख लेंगे. अम, व, म, सह, तम, त, ताम, अन. तो 3rd पर्सन सिंगुलर में भूपाला, भूपाला मतलब किंग. तो किंग का 3rd पर्सन सिंगुलर में आएगा, नाम है इसलिए. तो उसका आंसर कौन सा होगा? तो हलंत जिसमें होगा वह हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज संसारे कीदृशम जन्म पराजेतुम को अपि न अर्हति. वर्ल्ड में कौन से ऐसे इंसान को कोई हरा नहीं सकता? तो कौन सा इंसान ऐसा है? तो उसमें आएगा संतुष्ट. जो संतोषी है, मतलब उसे किसी का भी लोभ लालच नहीं है, वह ग्रीडी नहीं है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम. फर्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह से हमने सॉल्व किया था, अहम है तो मी वाला जो क्रियापद है वह आएगा. तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, करिष्यामि उसका आंसर आएगा. कस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति. तो क्वेश्चन कस्य से है तो आंसर में मस्तक शब्द की विभक्ति दी गई है. तो यहाँ पे कस्य से है, बहुत सिंपल है, तो उसी विभक्ति वाला आंसर हमें ढूंढ के लिख देना है, सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत. मतलब यहाँ संस्कृत भाषा में जो उत्तर है, आंसर भी संस्कृत में ही हमें लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब. यहाँ अग्नि ही कम भस्मम करोति. अग्नि किसको भस्म कर देगा? तो किंग भोजा और जो यूथ है वो कन्वर्सेशन जब करते हैं तब यूथ कहता है आई एम घट पंडित. तो उस घट को कौन तोड़ने की संभावना देता है? तो भोज. और वह क्या कहता है? इफ़ यू आर घट देन आई एम, इफ़ यू आर पिक्चर देन आई एम हैमर.
तो हैमर को कौन जला देगा? हैमर को फायर जला देगा। तो यहाँ हैमर का शब्द संस्कृत क्या होगा? मुद्गर। पर यहाँ पे सेकंड विभक्ति में क्वेश्चन है, तो हमें आंसर भी सेकंड विभक्ति में देख देना है। अग्नि ही मुद्गरम भस्मम करोति। नेक्स्ट, राहु केन शांतम भवति। राहु किससे शांत हो जाएगा? किस तरह से वह शांत हो जाएगा? तो किंग कहता है कि यूथ अगर राहु बनेगा तो उसको वह चैरिटी दान देगा। तो केन से क्वेश्चन है, दान ग्रहणेन, न प्रत्यय आएगा उसका आंसर में। थर्ड क्वेश्चन इज संतोष एवं कस्य परम निधानम। संतोष किसका ट्रेजर है? किसे कहा जाता है कि यह संतोषी है? तो यहाँ से प्रश्न है सिक्स विभक्ति में, तो आंसर आएगा पुरुषस्य। किसी भी इंसान, कोई भी इंसान अगर संतोषी है तो उसे कोई हरा नहीं सकता, वह उसका ग्रेट ट्रेजर है। भ्रमरः कुत्र बंदी भवति। जो बी है वो कहाँ पे प्रिजनर हो जाएगा? तो आएगा पुष्पस्य, पुष्पस्य अंतर्भागे। अंतर्भागे, अंतभागे नहीं लिखना है, अंतभागे लिखेंगे तो एंड हो जाएगा। अंतर्भागे मतलब इनसाइड, वह प्रिजनर हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दी गई है उसको समझना है हमें। शब्द रूपाणाम, अगर जहाँ पे शब्द रूपाणाम की सूचना है तो उसको समझना है कि वहाँ हमें विभक्ति लिखनी है। अगर कहीं पे धातु रूप ऐसे लिखा हुआ है कि धातु रूप शब्द है, तो धातु रूप में टेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ समझना है कि क्या कौन सा क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे जनाह। तो जनाह का मूल वर्ड कौन सा है? जन। तो पीछे कौन सा स्वर सुनाई दिया? अ। जो शब्द हम बोलते हैं उसके पीछे जो स्वर सुनाई दे वह स्वर उस शब्द का कारांत कहलाता है। तो हम यहाँ पे कारांत भी लिखेंगे, और वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है उसको लिखना है। उसके बाद उसकी विभक्ति और वचन भी लिखना है। तो फर्स्ट जो आंसर है प्रासादस्य। तो लास्ट वाला जो स्य है वर्ड वह सिक्स विभक्ति है, और प्रासाद जो है मस्कुलाइन नाउन एंडिंग इज अ, क्योंकि उसको बोलेंगे हम प्रासाद। और जिनेटिव सिंगुलर है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रासाद अकारांत पुल्लिंग। कौन सी विभक्ति है? स्य प्रत्यय है तो षष्ठी विभक्ति, एक वचन, एक वचन। इस तरह से हमें लिखना है पूरे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सभी में। फिर यहाँ पे देखेंगे गवाक्ष। तो मूल वर्ड होगा गवाक्ष, पीछे क्या सुनाई दिया? अ। तो इसका अकारांत होगा पुल्लिंग, मतलब मस्कुलाइन नाउन एंडिंग इन अ, लोकेटिव सिंगुलर है क्योंकि मात्रा है यहाँ पे। रामे रामयोः रामेषु, 7 केस है लोकेटिव। तो यहाँ पे आएगा सप्तमी विभक्ति, एक वचन। इस तरह से हमें लिखना है, पूरा लिखेंगे गवाक्ष अकारांत पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वृष्टि है। तो उसका मूल रूप होगा वृष्टि, फेमिनाइन है, नाउन एंडिंग इज ई, बिकॉज इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं वृष्टि तो ई स्वर आएगा, तो इकारांत स्त्रीलिंग आएगा। और इसमें यह जिनेटिव सिंगुलर है, पर यहाँ पे पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों में सेम प्रत्यय है, तो हमें यहाँ पे दोनों लिखने हैं, पंचमी और षष्ठी, एक वचन, दोनों सिंगुलर है। उसके बाद देखेंगे पंडितम। पंडित मस्कुलाइन नाउन एंडिंग इन अ, और पंडित अकारांत है, अ सुनाई दिया, अकारांत पुल्लिंग है, पीछे म हलंत वाला है, तो यह है द्वितीया विभक्ति, एक वचन, और सिंगुलर है इस यहाँ पे द्वितीया, एक वचन लिखना है। उसके बाद देखेंगे विवाद रतयो। तो मूल रूप है विवाद रत, तो पीछे क्या सुनाई दिया? अकारांत पुल्लिंग, योः प्रत्यय है, तो रामः रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। तो योः दो जगह पे आता है, 6 और 7, मतलब षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में, एक द्विवचन में। यहाँ पे ध्यान रखो, यह कौन सा वचन है?
द्विवचन है, यहाँ पे लोकेटिव ड्यूअल है, तो उसको इस तरह से हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचनानुसारम धातु रूपेण। अभी हमने कौन सा सुना? शब्द रूप। अब यहाँ लिखेंगे धातु रूप। इसके हिसाब से हमें यहाँ पे टेंसेस लिखने हैं। यहाँ वर्तमान काल आ सकता है, भविष्य काल आ सकता है और भूतकाल का रूप भी आ सकता है। तो किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वर्तते, वर्तेते और वर्तन्ते। तो यहाँ पे कोई एक वर्ब दिया गया होगा, उसके आगे पीछे वाला हमें लिखना है। सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल तीनों को लिखना है हमें। तो यहाँ जो द्विवचन वाला रूप दिया गया है, ड्यूअल है यहाँ पे तिष्ठतः। तो यह फर्स्ट ऑफ कौन सा टेंस है उसको पहचानना है। तो आगे अ नहीं है और पीछे श नहीं है, तो इसका मतलब यह प्रेजेंट टेंस का रूप है। तो प्रेजेंट टेंस किसे लिखेंगे हम? मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। तो यह जो हमारा प्रत्यय है, तो यहाँ पे तिष्ठतः है, मतलब थर्ड पर्सन का ड्यूअल का रूप है। तो हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल लिखना है। तो इस प्रत्यय को हमें यूज़ करना है रूट के पीछे। तो आंसर आएगा तिष्ठति, और तह तो दिया गया है, और लास्ट में लिखेंगे तिष्ठन्ति। बहुत ही आसान है। हमें प्रेजेंट टेंस का अगर प्रत्यय आता है तो हमें इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अ है, तो यहाँ अ है तो मतलब ये नहीं है कि पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे रूट है और ह, यह पूरा रूट है और उसका प्रत्यय ती है। और जहाँ पे ती प्रत्यय है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर का है। तो यहाँ पे हमें ड्यूअल और प्लूरल लिखना है, तह और अंति वाला प्रत्यय। तो यहाँ आएगा अर्ह, तह, और आएगा अर्हन्ति। तो दोनों का हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। अब थर्ड देखेंगे, ग्रहीष्यामि। यहाँ पीछे स्या आया है, तो यह है फ्यूचर टेंस का। तो हम जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रत्यय लिखते हैं वी, मी, वह, मह, उसमें अगर स्या या श लगा दे तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो मी, वह, मह वाला ही आएगा, पर स्या लगा देना है। ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्या वह, ग्रहीष्या मह, इस तरह से कुछ होगा। फिर यहाँ देखेंगे भविष्यतः, तो ती, तह, अंति, पर यह फ्यूचर टेंस है, तो क्या लिखेंगे? भविष्य ती। तह तो दिया गया है और लिखेंगे भविष्यन्ति। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जिस तरह से हमने शब्द रूप लिखा था उस तरह हमें यहाँ पे धातु रूप लिखना है। मतलब शब्द रूप में हमने क्या लिखा था? कौन सा कारांत है, तो यहाँ पे लिखना है कौन सी विभक्ति है। यहाँ पे हमने लिखा था कौन सी पुरुष और वचन है, तो यहाँ पे भी कौन से पुरुष और वचन है। कौन सी विभक्ति लिखा था, यहाँ पुरुष वचन लिखना है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ है अपश्यत, आगे अ है, पश्य रूट है और पीछे त हलंत वाला है। तो उसको देखेंगे अम, व, म, सह, तम, त, ताम, अन। तो ये जो त है यहाँ पे दिया गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर। परस्मय पद है तो कैसे लिखेंगे हम? इसका रूट लिखना है हमें पश्य, उसके बाद है काल, तो इसके आएगा हस्तन, भूतकाल। कौन सा पद है? परस्मय पद। और थर्ड पर्सन अन्य, पुरुष, एक वचन। इस तरह से हमें लिखना है। अगर प्रत्यय आते हैं तो अच्छी तरह से हमें लिख सकते हैं। तिष्ठति, तो आगे वाला जो तिष्ठ है वो रूट है। ती प्रत्यय प्रेजेंट टेंस का है, वह परस्मय पद का है, और अन्य पुरुष एक वचन। उसके बाद देखेंगे भविष्यति, तो इसका धातु है, रूट है भव। श्यति मतलब ती प्रत्यय होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, पर यहाँ पे आएगा भविष्य काल, अन्य पुरुष एक वचन। और उसके बाद लिखेंगे स्थास्यामि, स्था धातु है, स्था स्टैंडिंग। श्यामी प्रत्यय है, मी है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, भविष्य काल, उत्तम पुरुष एक वचन। तो इस तरह से हमें आंसर पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, पर ज़्यादातर बच्चों को बहुत टफ लगता है ये, क्योंकि वह नियम नहीं समझते हैं। तो उसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ 3 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है कि जो सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश में वो कौन से टेंस में है।
प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, उसको देखना है। सेकंड पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो वाक्य है वो एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है, और उसके साथ कौन सी विभक्ति दी गई है। इन 3 पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है द किंग, तो किंग कितने होते हैं किसी भी सिटी के, किसी भी राज्य के, एक ही होता है। तो कोई भी एक हो तो उसके साथ विसर्ग लगेगा। नृपः, सीज अ यूथ, तो सीज मतलब प्रेजेंट टेंस का आएगा, यूथ मतलब युवक, तो यहाँ वर्ब दिया गया है, वर्ड दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे नृपः युवकम पश्यति। अब ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं चलता कि यहाँ हम वर्ब कौन सा लिखे, पश्यामी लिखे, पश्यसी लिखे, पश्यति लिखे, कैसे लिखे, किस तरह से लिखे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जब आपको बताया अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम सह तव ते, तो उसी के हिसाब से हमें जो वर्ब है वह लिखना है। मतलब सह की जगह पे किसी भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का नाम आए तो हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर का लेना है। अगर यह नाम बहुवचन में है तो बहुवचन का वर्ब आएगा। बस इतनी सी बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल गो टू द असेंबली। अब यहाँ पे पीपल दिया गया है, मतलब जन। पीपल का बहुवचन आएगा जनाहा। यह बहुवचन है तो उसका वर्ब भी बहुवचन आएगा। गच्छ धातु है तो उसका क्या आएगा वो देखते हैं। जनाहा कहाँ जा रहे हैं, गो टू द असेंबली, सभाम। असेंबली मतलब जनाहा, सभाम। गच्छ नहीं आएगा, गच्छन्ति आएगा। क्यों गच्छन्ति आएगा, क्योंकि जन शब्द नहीं है, जनाहा है, बहुवचन है, तो यहाँ पे वर्ब भी बहुवचन आएगा। नेक्स्ट देखेंगे वर्चुअस आर वर्शिप्ड इन धारा। धारा, इन धारा, यहाँ पे जो इन है प्रत्यय वह 7th केस का है तो लोकेटिव का है, तो उसको हमें लिखना है धारा देशे। प्लेस दर्शाया गया है उस पे मात्रा आएगा धारा देशे। वर्चुअस बहुत सारे गुण हैं, बहुवचन है तो उसका आएगा गुणानाम पूजाम। वर्ब के आगे आने वाला जो वर्ड है वह सेकंड विभक्ति में आता है। और भू धातु है तो उसका आएगा भवती। यहाँ पे भवंती क्यों नहीं आता, बहुवचन क्यों नहीं आता, क्योंकि धारादेश सिंगुलर है, एक ही देश है, तो उसका वर्ब आएगा सिंगुलर में, यह समझना है। नेक्स्ट देखेंगे भोजा वॉज, यहाँ पे वॉज आया तो उसका वर्ब पास्ट टेंस में आएगा। फेवरेट एमोंग हिज पीपल, मतलब जो भोज है वो प्रजा को प्रिय था, प्रजा में प्रिय था, तो यहाँ एमोंग हिज पीपल, तो प्रजा शब्द की विभक्ति 7th आएगी। भोज किंग ओनली 1 है तो उसमें सिंगुलर आएगा भोजः प्रजासु प्रियः आसीत। वॉज है, अस धातु है तो उसका जो वर्ब है आसित, थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूप आएगा। अम वम स तम तो तताम अन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का लेंगे। लास्ट देखेंगे अग्नि बर्न्स द हैमर। अग्नि का वर्ड यहाँ दिया गया है वहनी, तो उसको हमें विसर्ग लगाना है वहनी। किसको बर्न करता है, मुदगर, तो मुदगर लिखेंगे और उसके बाद जो वर्ब आएगा तो उसके लिए हिसाब से यहाँ पे हमें सेकंड विभक्ति देनी है। दह वहनी है तो यहाँ थर्ड पर्सन नाउन है तो यहाँ पे दहती, वर्ब प्रेजेंट टेंस का आएगा वहनी मुदगरम दहती, अग्नि बर्न्स द हैमर। अब मातृभाषा में उत्तरम लिखत इंग्लिश में क्वेश्चन है तो हमें आंसर भी इंग्लिश में देने हैं। बहुत ही सिंपल है, सभी आंसर बहुत सिंपल तरीके से लिखने हैं। हाउ वॉज किंग भोजा, जब हम लेसन स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट 2 लाइन जो था वह उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखना है। किंग भोजा कैसे थे, तो किंग भोजा वॉज अ लवर ऑफ लर्निंग एंड फाइन आर्ट्स, ही वॉज डिवोटेड टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ही अप्रिशिएट स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, ही वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट कन्वर्सेशनलिस्ट, मतलब वह कन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन इज वाई डज द यूथ बिलीव हिमसेल्फ घट पंडित, जो यूथ था वह खुद को घट पंडित क्यों मानता था, उसका कोई तो रीज़न होना चाहिए, तो वह यहाँ पे लिखना है, उसे यहाँ पे लिखना है हमें द यूथ बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी घट पंडित बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज फुल ऑफ नॉलेज एज अ पिक्चर filled with water up to his its brim। जिस तरह से
पिक्चर फुल वाटर से भरा हुआ है, उस तरह उसमें भी फुल ऑफ नॉलेज है. सो टू हिमसेल्फ ही बिलीव्ड, गट पंडित. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डज द डिस्कस बिटवीन किंग भोजा एंड द यूथ स्टॉप? व्हाई? क्यों उनकी डिस्कशन स्टॉप हो गई? किस लिए? क्योंकि वाद विवाद, वो डिस्कशन तो बहुत एग्रेसिव हो गई थी. तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, व्हेन द टॉपिक ऑफ contentment came up in the discussion stopped. When contentment comes, everything becomes calm and quiet. Accordingly, their urge to excel also subdued. The discussion stopped. ऑटोमेटिकली वह स्टॉप हो जाती है. और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ धारादेश? जैसा राजा वैसे प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा की सूक्ति है संस्कृत में. तो जिस तरह का राजा होगा, प्रजा भी उसी तरह की होगी और वह देश भी उसी तरह का होगा. तो यहाँ पे धारादेश की स्पेशलिटी क्या थी? द मेरिट वॉज वर्शिप्ड इन द किंगडम ऑफ धारा. किंग भोजा रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट एज इट इज ही सेड, यथा राजा तथा प्रजा. द पीपल ऑल्सो अप्रिसिएटेड एंड रिस्पेक्टेड वर्चुअस. पीपल भी अच्छे गुणों की कदर करती थी.